छोटा लड़का अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को बचाने के लिए को गोद में उठाए दौड़ता हुआ अपने बड़े भाई के पास गया, लेकिन जैसे ही वह कमरे में एंटर हुआ उसने देखा उसका भाई अपनी कलाई काट चुका है। लड़का डर के मारे जम गया। तभी स्वाडल से उसकी बेबी सिस्टर की आवाज आई, स्टूपिड ब्रदर से कहो जख्म पर हैंडकरचीफ दबाए। लड़के ने बिना सोचे वही किया, लेकिन भाई की सांसें तब तक थम चुकी थी। बेबी ने अपनी उंगली काटने की कोशिश की। वो भाई को हील करना चाहती थी, लेकिन भूल गई कि उसके तो दांत ही नहीं है। उसने अपना हाथ तीसरे भाई की तरफ बढ़ाया। लड़का कुछ समझा नहीं, फिर भी ओबे कर गया। जैसे ही उसकी ब्लड की बूंदें भाई के मुंह में गिरी, आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई। पूरे शहर में पेड़ पौधे खिल उठे। लोगों ने इसे चमत्कार समझा। सबने सोचा कोई देवता उतरा है और पूजा करने लगे। बेबी की मदद से भाई रिवाइव हो गया। फिर उसने अपना नन्हा हाथ भाई के माथे पर रखा और अगली ही पल वो भाई जो 20 साल से पैरालाइज था चलने लगा। किसी को नहीं पता था कि ये बेबी असल में डिवाइन एंसेस्टर थी, जिसने दुनिया बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया था और अब इंसानी बच्ची के रूप में वापस जन्मी थी। लेकिन मिडवाइफ को उसके पिता की मिस्ट्रेस ने ब्राइब किया था। जब बच्ची पैदा हुई, मिडवाइफ ने उसका मुंह दबा दिया और मां से कहा ये तो स्टिल बॉर्न है। पुरानी नैनी ने कहा वजह अनक्लियर है, इसे एंसेस्ट्रल ग्रेव में दफनाया नहीं जा सकता। सब उसे दफनाने ले जाने लगे। माँ का दिल टूट गया, लेकिन तभी बच्ची ने बोल दिया असल में तो ये मिडवाइफ ही मरी हुई है। पत्नी को लगा हेलुसिनेशन है, लेकिन फिर बच्ची ने उसे मदर कहकर पुकारा। मिडवाइफ घबरा गई। वो बच्ची को फेंकना चाहती थी, लेकिन पत्नी ने मेड को ऑर्डर दिया बेबी को वापस लाओ। यही फैसला उसकी बेटी की जिंदगी बचा गया और पत्नी को भविष्य देखने की ताकत मिल गई। बेटी को सही सलामत देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने शैडो गार्ड्स को बुलाया और दोनों औरतों को मौत की सजा देने का आदेश दिया। फिर उसने अपनी बेटी की ओर देखा। यकीन करना मुश्किल था कि एक बेबी बोल सकती है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। वो अभी अभी माँ बनी थी और उसका पति अब तक घर नहीं लौटा था। उसने मेड से पूछा वो कहाँ है। तभी बेटी की आवाज फिर आई, तुम्हारा पति सिर्फ दिखावे का प्यार करता है, वो बाहर मिस्ट्रेस रखता है। जब तुम चाइल्ड बर्थ में मर रही थी वो उसी औरत के साथ हंस रहा था। पत्नी का दिल टूट गया। उसने मेड को वेल एली भेजा, जाकर कंफर्म करो। मेड तुरंत निकल गई। जल्दी ही सबसे छोटा बेटा अंदर आया। वो बहुत स्पॉइल्ड और नादान था। पूरे शहर में उसका मजाक उड़ता था। बेबी ने कहा कोई अचरज नहीं कि वो इतना बुरा अंजाम पाएगा। ये सुनते ही लड़के ने पैंट गीली कर दी। वो भागकर स्टडी में गया और चिल्लाया मैं अब जी जान से पढ़ाई करूंगा, ना सोऊंगा ना आराम करूंगा। पत्नी ने बेटे का ये चेंज देखा तो हैरान भी हुई और खुश भी। इसी बीच मेड वापस लौटी। वो घुटनों पर गिर गई और सच बता दिया मास्टर सचमुच दूसरी औरत के साथ है। वो हंसते खेलते उसे वाइफ कहता है, यहाँ तक कि एक और न्यूबॉर्न को गोद में ले रखा है। पत्नी का दिल टूट गया। अब तक वो सिर्फ धोखा खाती रही थी, लेकिन बेटी ने कहा रो मत, तुम्हारे मायके में क्रिकेट नेक ट्री के नीचे एक वुडू डॉल छिपा है। उसमें एम्परर की किस्मत की चारों लकीरें सिली गई हैं। अगर ये डॉल मिल गया तो पूरा फैमिली विचक्राफ्ट के इल्जाम में खत्म कर दिया जाएगा। पत्नी ने खून से लेटर लिखा, उसे मेड को दिया और कहा डॉल को बदल दो। थोड़ी देर बाद मेड वापस लौटी। वो डॉल और उसमें सिल कर रखा लेटर लेकर आई और हैंड राइटिंग पत्नी की ही थी।